हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू इक्विटी अल्फा एनालिटिक्स। आज इंडियन स्टॉक मार्केट मिक्स्ड मोड में क्लोज हुआ, जहां हेडलाइन इंडिसेस ग्रीन रहे, लेकिन आईटी और स्मॉल कैप स्टॉक्स पर प्रेशर दिखा। निफ्टी 50 आज 48.45 पॉइंट्स बढ़कर 25,776 पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स भी पॉजिटिव रहा, ये 78.56 पॉइंट्स चढ़कर 83,817.69 के लेवल पर क्लोज हुआ। बैंकिंग स्टॉक से मार्केट को सपोर्ट मिला। निफ्टी बैंक आज 196.85 पॉइंट्स चढ़कर 60,238.15 पर क्लोज हुआ। आईटी सेक्टर आज का सबसे बड़ा लैगार्ड रहा। निफ्टी आईटी इंडेक्स आज 2,266.10 पॉइंट्स गिरकर 36,345.65 के लेवल पर क्लोज हुआ। परसेंटेज में देखें तो परसेंटेज में देखा जाए तो 5.87% की हैवी फॉल के साथ क्लोज हुआ। प्रेशर सिर्फ आईटी तक लिमिटेड नहीं रहा। बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स भी आज 1050.74 पॉइंट्स गिरकर 46,825.31 पर क्लोज हुआ, यानी लगभग 2.19% की गिरावट। तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट का मूड मिक्स्ड रहा। अब कमोडिटी मार्केट, जहां गोल्ड और सिल्वर दोनों में स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली। सबसे पहले सिल्वर की बात करें तो एमसीएक्स सिल्वर मार्च फ्यूचर्स ने आज 5.1% बढ़कर 2,81,000 रुपीस पर केजी पहुंचा। सिल्वर ने अपनी गेन्स को आगे एक्सटेंड किया, जो रीसेंट सेशंस में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को दिखाता है। एमसीएक्स गोल्ड अप्रैल फ्यूचर्स आज 3.8% बढ़कर 1,60,000 रुपीस पर 10 ग्राम्स के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। गोल्ड में भी गेन्स कंटिन्यू रहे, जो सेफ हेवन डिमांड को रिफ्लेक्ट करता है। तो ओवरऑल आज के सेशन में प्रेशियस मेटल्स मार्केट स्ट्रॉन्ग नोट पर ट्रेड करता हुआ नजर आया। हेडलाइन इंडिसेस और बैंक्स ने मार्केट को संभाला, लेकिन आईटी और स्मॉल कैप स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग सेलिंग ने सेंटिमेंट को थोड़ा कॉशियस बना दिया। आने वाले सेशंस में सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट और ग्लोबल क्यूज पर मार्केट का फोकस रहेगा। आज टेक मार्केट में काफी अजीब सा सीन था। एक एआई अनाउंसमेंट आया और सॉफ्टवेयर स्टॉक्स अचानक गिर गए। एंथ्रोपिक ने अपने क्लॉड एआई के लिए एक लीगल टूल लॉन्च किया, बस इतना ही, लेकिन मार्केट रिएक्शन काफी स्ट्रॉन्ग था। इंडिया में निफ्टी आईटी लगभग 7% गिरा। इन्फोसिस और एलटीआई माइंडट्री जैसे स्टॉक्स 8% से ज्यादा गिरे। इन्वेस्टर्स को डर ये है कि एआई अब सिर्फ असिस्ट नहीं कर रहा, वो पूरा काम खुद करने लगा है। लीगल वर्क हो, सेल्स हो या डेटा एनालिसिस, एआई एजेंट्स एंड टू एंड काम हैंडल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर टूल्स जो आज हम यूज करते हैं शायद फ्यूचर में रिडंडेंट हो जाएं, और जो आईटी कंपनीज मैन पावर और बेसिक वर्क फ्लोज पे डिपेंडेंट है, उनके मार्जिन्स पे प्रेशर आ सकता है। जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने भी बोला कि सैस इंडस्ट्री पहले से ही वल्नरेबल थी, एआई बस ट्रिगर बन गया। ये एंड ऑफ सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन बिजनेस मॉडल्स चेंज होंगे और फास्ट। मार्केट अब इसी अनसर्टेनिटी को प्राइस कर रहा है। नेक्स्ट एफआईआई और डीआईआई की ट्रेडिंग एक्टिविटी देखते हैं। पहले डीआईआई जैसे म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह। आज उन्होंने बाय किया 17,070.70 करोड़ और सेल किया 17,664.21 करोड़। नेट वैल्यू सिर्फ 6.49 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट। थोड़ा सा बाइंग साइड पे, लेकिन कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं। अब असली ट्विस्ट एफआईआई एफपीआई पे। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, इन्होंने बाय किया 17,055.06 करोड़, लेकिन सेल ज्यादा किया 17,305.91 करोड़। नेट -250.85 करोड़, यानी एफआईआईज ने आज मार्केट से थोड़ा सा पैसा निकाल लिया। नेट सेलर्स रहे अराउंड 251 करोड़ के। दोस्तों, ये छोटा सा नेट आउटफ्लो लग रहा है, पर कॉन्टेक्स्ट देखो। कल 3 फेब को एफआईआईज ने बहुत हैवी बाइंग की थी, अराउंड 5,000 प्लस करोड़ नेट बायर्स थे मल्टीपल सोर्सेज के मुताबिक। आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग या कॉशियस मूव लगा, जबकि डीआईआईज ने सपोर्ट दिया, पर बहुत माइल्ड। नेक्स्ट, ट्रेंट लिमिटेड के Q3 FY26 के लेटेस्ट नंबर्स और प्रीव्यू के बारे में। ट्रेंट ने अपना Q3 FY26 का बिजनेस अपडेट दिया है, जिसमें स्टैंडअलोन रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स 5,220 करोड़ रुपीस रिपोर्ट किया गया है। ये लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से 17% अप है। मैनेजमेंट ने पहले ही हिंट दिया था कि सेल्स अराउंड इस लेवल पे रहेंगी, और एक्चुअल नंबर्स उसी के आसपास आए हैं। अब एक्सपेक्टेशन से कंपेयर करें तो एनालिस्ट्स ने रेवेन्यू को 5,220 करोड़ से 5,570 करोड़ रुपीस तक एक्सपेक्ट किया था, मतलब 17% से 20% ग्रोथ। एक्चुअल में 17% आया, जो थोड़ा लोअर एंड पे है। इस वजह से स्टॉक में रिएक्शन आया और शेयर्स 8% तक गिर गए थे अपडेट के बाद। ईबीडीएटे और मार्जिन्स की तरफ देखें तो प्रीव्यू में लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ईबीडीएटे अराउंड 1,000 करोड़ के ऊपर आएगा, जैसे 1,014 करोड़ आया, और मार्जिन्स में स्लाइट इंप्रूवमेंट दिखा 18.9% तक।
एक्चुअल रिजल्ट्स में ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अच्छी दिखी, लेकिन कंसोलिडेटेड लेवल पे पैट ग्रोथ सिर्फ 3% ही रहा, 513 करोड़ रुपीस पे, जो प्रीवियस ईयर से बेटर है पर एक्सपेक्टेशन से कम। की एरिया देखते हैं। स्टोर एडिशन स्ट्रॉन्ग रहे। Q3 में 48 ज़ूडियो और 17 वेस्ट साइड स्टोर्स ऐड हुए। टोटल स्टोर काउंट बढ़कर इंप्रेसिव लेवल पे पहुंच गया। एरिया ग्रोथ अराउंड 36% YOY था लार्जर फॉर्मेट स्टोर्स की वजह से, लेकिन रेवेन्यू पर स्क्वायर फुट 11% डाउन दिखा कैनिबलाइजेशन की वजह से। कैनिबलाइजेशन मतलब खाना, यानी कंपनी के नए स्टोर या नए प्रोडक्ट पुराने स्टोर पुराने कस्टमर्स को खा जाते हैं। जैसे एक एरिया में पहले से एक ज़ूडियो स्टोर चल रहा था, अब उसके पास ही एक नया बड़ा ज़ूडियो खुल गया, तो नए स्टोर के कस्टमर्स ज्यादातर वही पुराने स्टोर के ही लोग होते हैं, जो अब नए वाले पे शिफ्ट हो गए। रिजल्ट, पुराने स्टोर का सेल्स गिर जाता है। टोटल कंपनी का ओवरऑल सेल्स बढ़ता तो है, पर उतना नहीं जितना सोचा था, क्योंकि ग्रोथ सिर्फ इंटरनल शिफ्ट से आ रहा है, नए कस्टमर्स बाहर से कम आ रहे हैं। रिटेल में ये कॉमन है जब एग्रेसिव स्टोर एक्सपेंशन होता है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ वीक रहा, जो एक कंसर्न है, पर RFID जैसे टैक्स से एम्प्लॉय कॉस्ट्स में सेविंग्स आई, जिससे मार्जिन्स को सपोर्ट मिला। 9 मंथ्स के लिए रेवेन्यू ग्रोथ 18% रहा, जो FY26 के 25% टारगेट से पीछे है। एनालिस्ट्स कह रहे हैं कि फुल ईयर 25% मुश्किल लग रहा है, ग्रोथ शायद 20% के आसपास स्टेबलाइज हो सकता है। नेक्स्ट, Zydus Life Sciences ने US FDA से टेंटेटिव अप्रूवल हासिल कर लिया है अपने जेनेरिक डैपाग्लिफोजिन टैबलेट्स के लिए, स्ट्रेंथ्स 5 mg और 10 mg में। ये ड्रग मेनली टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। ग्लाइसेमिक कंट्रोल इंप्रूव करता है, यानी ब्लड शुगर लेवल्स को बेटर मैनेज करने में मदद करता है। ये ब्रांड नेम वाला वर्जन एस्ट्राजेनेका का फार्सिगा है, जो US में बहुत पॉपुलर है, और US मार्केट में इस ड्रग की एनुअल सेल्स अराउंड $10.49 बिलियन तक पहुंची है रीसेंट डेटा के मुताबिक। मतलब एक मैसिव अपॉर्चुनिटी जेनेरिक प्लेयर्स के लिए। टेंटेटिव अप्रूवल का मतलब ये फाइनल अप्रूवल नहीं है अभी, पर कंपनी को ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि उनका प्रोडक्ट सेफ और इफेक्टिव है, और पेटेंट एक्सपायरी या एक्सक्लूसिविटी पीरियड खत्म होने के बाद वो लॉन्च कर सकते हैं। Zydus के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग एडिशन है उनके US पोर्टफोलियो में, जहां वो ऑलरेडी मल्टीपल ANDAs फाइल कर चुके हैं। डायबिटीज सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग एंट्री की वजह से स्टॉक को मॉनिटर करना चाहिए। फ्यूचर में फाइनल अप्रूवल और लॉन्च से बड़ा अपसाइड आ सकता है। नेक्स्ट, Hyundai मोटर इंडिया की। तरुण गर्ग, जो कंपनी के MD और CEO हैं, उन्होंने रिसेंटली कहा है कि Q4 में मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्वार्टर मच बेटर रहेगा। इंडस्ट्री ग्रोथ जो 5-6% है FY27 में, उससे आउट परफॉर्म करने का टारगेट है। एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन को करंट 24% से बढ़ाकर 30% तक ले जाएंगे बाय FY30। ये बड़ा प्लान है। इंडिया को ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बना रहे हैं। फोकस है वेस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका पे। EV पुश फुल स्पीड पे है। 5 EV लॉन्च करेंगे बाय FY30। ओवर 50% ग्रीन पोर्टफोलियो, चार्जिंग इंफ्रा एक्सपैंड कर रहे हैं। ओवरऑल टारगेट 15% मार्केट शेयर बाय FY30, और ब्रॉड बेस्ड डिमांड रिकवरी दिखाई दे रही है। लॉन्ग टर्म स्टोरी सॉलिड लग रही है। 26 न्यू मॉडल्स लॉन्च करने का प्लान है ओवरऑल, इंक्लूडिंग EVs और हाइब्रिड्स। अगर आप ऑटो स्टॉक्स में हो तो ये मॉनिटर करना चाहिए, एक्सपोर्ट्स और EV से अपसाइड आ सकता है। अब अगली खबर महिंद्रा एंड महिंद्रा से। M&M ने मैसिव एक्सपोर्ट ऑर्डर बैक किया है 35,000 यूनिट्स का सिंगल कैब स्कॉर्पियो पिकअप का। ये ऑर्डर इंडोनेशिया के स्टेट ओन्ड कंपनी एग्रीनस पांगन नुसंतारा से आया है। डिलीवरीज 2026 में होंगी। ये ऑर्डर इतना बड़ा है कि कंपनी के प्योर FY25 के टोटल एक्सपोर्ट वॉल्यूम से भी ज्यादा है। स्कॉर्पियो पिकअप का ये सिंगल ऑर्डर रिकॉर्ड बन गया है महिंद्रा के लिए। एक्सपोर्ट गेम स्ट्रॉन्ग हो रहा है, स्पेशली इमर्जिंग मार्केट्स में। स्टॉक पे पॉजिटिव इंपैक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रूरल और LCV सेगमेंट में ये बूस्ट देगा। अगली अपडेट डिफेंस सेक्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वो अब रेस में नहीं है इंडिया के 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को डेवलप करने के लिए। पहली बार HAL इस मिलिट्री प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं होगा। ये बड़ा शिफ्ट है। गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर रहा है, जैसे टाटा, L&T, अदानी वगैरह, ताकि स्पीड बढ़े और मोनोपोली टूटे। AMCA का प्रोजेक्ट DRDO और ADA लीड कर रहे हैं। प्रोटोटाइप डेवलपमेंट चल रहा है, पर प्रोडक्शन पार्टनर अब कंपेटिटिव बिडिंग से चूज होगा। HAL के ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से ये चेंज आया लगता है। दोस्तों, मार्केट वॉलेटाइल है। IT में AI फियर से प्रेशर, पर बैंक्स, कमोडिटीज, एक्सपोर्ट्स स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म इंडिया स्टोरी सॉलिड लग रही है। आप क्या सोचते हो? IT स्टॉक्स अब डिप बाय या अवॉइड? Hyundai M&M एक्साइटिंग लगे? कमेंट में बताओ। लाइक ठोको, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि रोज ऐसे फुल मार्केट रैप अप मिलता रहे।
कल फ्रेश अपडेट्स के साथ मिलते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टिंग करो, स्टे अलर्ट। जय हिंद।